दिया। ये बात तो वक्त ही साबित करेगा, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। वह बेगुनाह है और यह भी वक्त ही साबित करेगा। मुझे उसकी बातों पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। उसी समय एसपी साहब ने सख्ती से आदेश दिया, रेहान को तुरंत ढूंढो। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो 2 दिन बाद हम आला अधिकारियों को क्या जवाब देंगे। हमें उसे फांसी देनी थी और वह हमें धोखा देकर भाग गया। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अब भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। मैंने एक इंसान पर भरोसा किया, एक लड़की की बातों पर यकीन किया, उनका निकाह करवा दिया और बदले में उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, इस लड़की के माता पिता तक पहुंचना और सच्चाई पता करना। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, क्यों ना इसी लड़की से पूछ लिया जाए, शायद वह खुद सच बोल दे। रेहान को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वह कई घंटे पहले जेल से फरार हो चुका था। हमें तो शाम में पता चला, जबकि वह सुबह 4 बजे भाग चुका था। कौन जानता था कि वह इस वक्त कहां होगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं और उम्मीद करती हूं कि तुम सच सच जवाब दोगी। उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं रेहान के बारे में हर बात सच बताने के लिए तैयार हूं। मैं हैरान थी, वह अब भी रेहान को पति कहने की बजाय भाई बोल रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम उसे सच में अपना भाई मानती हो या वह वास्तव में तुम्हारा भाई था? तुम दोनों ने यह नाटक क्यों किया? वह चुप हो गई, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हो। नहीं, वह मेरा असली भाई नहीं है, लड़की ने तुरंत जवाब दिया। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? तुमने उससे निकाह क्यों किया और अब अचानक उसे अपना भाई क्यों कह रही हो? तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। रेहान हमें चकमा देकर यहां से फरार हो गया, लेकिन याद रखना, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे और उसे फांसी दे देंगे। लेकिन वह लड़की बिल्कुल शांत रही। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। उसे अच्छे से पता है कि वह कहां जा सकता है और कहां नहीं। और सबसे अहम बात, अब तो उसने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। वह मुझे कभी छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। उसकी बातों से मैं हैरान थी। वह इतने यकीन से कह रही थी कि रेहान वापस आएगा। क्या यह सच में मुमकिन था? तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वह वापस आएगा? मैंने गंभीरता से पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला भी बदल जाएगा और आपको अंदाजा होगा कि असली हकीकत क्या है। मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि यह लड़की अभी तक अपनी बात पर अड़ी हुई है। अगर मैं इसे और सवाल पूछती तो शायद कुछ और हकीकत सामने आ जाती। मेरा नाम नाजिया है, उसने कहना शुरू किया। मेरी बड़ी बहन की मंगनी रेहान से हो चुकी थी। रेहान बचपन से ही बहुत बहादुर और बेखौफ था। शायद ही कभी ऐसा वक्त आया हो जब उसने किसी से डर कर कदम पीछे हटाए हों। वह मेरे अब्बू के चाचा का बेटा था, यानी मेरा फूफी चाचा। अब्बू उसे बहुत पसंद करते थे और उस पर बहुत भरोसा भी था। जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी रेहान से कर दी तो उसका हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। हमारे गांव का माहौल बहुत अजीब था। एक रात रेहान भाई हमारी खालाजाद बहन से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अब्बू घर पर नहीं थे और रेहान भाई पहले भी कई बार आ चुके थे, क्योंकि अब वह हमारे घर का एक हिस्सा बन चुके थे। उस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों बहनें थीं और कोई नहीं था। मैं रसोई में चाय बना रही थी और वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। कहीं अब्बू तो नहीं आ गए? मैंने सोचा। जल्दी से मैंने दरवाजे के बाहर झांका, मगर जो नजारा देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। 3 से 4 आदमी दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे डरावने और इरादे खतरनाक लग रहे थे। उनके हुलिये से साफ पता चल रहा था कि वे कोई आम लोग नहीं बल्कि बदमाश थे। मेरी आंखों में खौफ आ गया, मगर मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि रेहान भाई हमारे साथ थे। दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे, एक भारी आवाज गूंजी। मैंने घबराकर कहा, हम घर में अकेली 2 बहनें हैं, तुम लोग यहां से चले जाओ। मगर
उनमें से एक ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, हमें सब पता है कि अभी अभी तुम्हारे घर में एक नौजवान दाखिल हुआ है, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। शोर की आवाज सुनकर रेहान भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं जल्दी से अपने कमरे में छिप गई, मगर बाहर जो कुछ हो रहा था वह साफ सुनाई दे रहा था। रेहान भाई उन बदमाशों के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने बहुत नीच बात कही, जिससे रेहान भाई का खून खौल उठा, मगर उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा। वह समझदारी से काम ले रहे थे, क्योंकि सामने 4 से 5 लोग थे और वह अकेले थे। अगर वह लड़ाई में पड़ जाते और कुछ हो जाता तो हम घर में अकेली रह जाती। इसलिए उन्होंने नरमी से उन बदमाशों को समझा बुझाकर भेज दिया, मगर यह रोज का तमाशा बन गया था। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते। जैसे ही अब्बू घर से बाहर जाते, ये लोग हमें तंग करना शुरू कर देते। फिर एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरी बड़ी बहन अपने कमरे में सो रही थी। रात के अंधेरे में अचानक तोड़फोड़ की आवाजें सुनाई देने लगीं। कोई जबरदस्ती खिड़की से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त रेहान भाई भी घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक बदमाश खिड़की से अंदर कूदने वाला था। रेहान भाई के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। जब उन बदमाशों ने जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की तो एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई जिसने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। इस झगड़े में मेरी बहन नाजिया मार दी गई और रेहान भाई के हाथों एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें मौत की सजा के रूप में मिली। मगर जो असली गुनहगार थे वो कभी पकड़े ही नहीं गए। उस दिन अगर हम अमीर होते, अगर हमारे पास कोई ताकत होती, तो शायद यह सब न होता। मगर इस दुनिया में कमजोर के लिए कोई इंसाफ नहीं। रेहान भाई ने जो कुछ किया वो अपनी गैरत में किया था। उन्होंने किसी मासूम का खून नहीं बहाया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ाई की थी। हकीकत में मुजरिम हम नहीं थे, नाजिया ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, बल्कि वो लोग थे जो बेमतलब हमारी जिंदगी में जहर घोल रहे थे, हमारी इज्जत पर नजरें गाड़े बैठे थे। फिर उसने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। रेहान भाई की मां ने मुझे उसी मुलाकात के दौरान यह मंसूबा समझा दिया था। मैं सन्न रह गई। मेरी मां ने भी मुझसे कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी कुर्बान कर दूंगी, मगर अपने बेटे को सजा नहीं दूंगी। नाजिया ने रोते हुए कहा, हमारे परिवार को रेहान की जितनी जरूरत थी उतनी मेरी नहीं। अगर मैं मर भी चाहती तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने मुझे भी कुर्बान कर दिया ताकि रेहान बच जाए। सब एक मंसूबा था। रेहान भाई रातों रात शहर के एक बड़े वकील से मिलने गए थे। वह वकील रेहान भाई का एहसानमंद था, क्योंकि एक बार रेहान भाई ने उसकी जान बचाई थी। जब सबने उस वकील का साथ छोड़ दिया था, तब रेहान भाई ने अपनी जान पर खेलकर बदमाशों से लड़ाई की थी और उसे अस्पताल पहुंचाया था। आज वही वकील एहसान चुकाने के लिए तैयार था। अदालत में केस चला और हकीकत सामने आई। साबित हो गया कि रेहान भाई बेगुनाह थे और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर रेहान भाई की जगह कोई और भी गैरतमंद शख्स होता तो शायद वह भी यही करता। अल्लाह ताला ने सच्चे प्यार और खलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस में किसी को बरी होते मैंने कभी नहीं देखा था। रेहान भाई की मां ने जो कहा था वह सच हो गया। अल्लाह तुम्हें मौत की सजा नहीं होने देगा, तुम जल्द जेल से रिहा हो जाओगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। यह वाकया आज भी मेरे जहन में ताजा है। जब भी मैं इसे याद करती हूँ मेरी रूह कांप जाती है। जिंदगी ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है। कुछ कहानियां वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, मगर कुछ हमेशा के लिए दिल में नक्श रह जाती हैं। यह वाकया आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि रेहान भाई के साथ इंसाफ हुआ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी कीमती राय के मुंतजिर रहेंगे। अल्लाह हाफिज।